गांधी विचार के विरोधी न होकर गांधी को अपशब्द कहने वाले लोग हैं, वही गांधी के खिलाफ बहुत सारी चीजों को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि वो गांधी को समझने की, गांधी के विचार को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। बिना गांधी को पढ़े उसकी आलोचना करने की बात करते हैं। और इसीलिए जो हमारे काल की जो समस्याएं हैं, वर्तमान की चुनौतियां हैं, उनका हमको कोई हल दिखाई नहीं देता, क्योंकि आज के काल की सबसे बड़ी कमजोरी यह है, वो आचरणगत कमजोरी है। वो आचरण करना ही नहीं चाहता। वो न सत्य का आग्रह कर रहा है, न स्वावलंबन का आग्रह कर रहा है, न कोई सरलता का आग्रह कर रहा है, न सहजता का आग्रह कर रहा है, बल्कि जटिल चीजों को बना रहा है। ऐसी चीजें जो हमको नहीं आती, जो हमारे काम की नहीं है, उनको अपनाने का आग्रह, और जो चीजें हमारे काम की हैं, सहजता की है, उनको न अपनाने की वृत्ति। इनका जो विरोधाभास आज के द्वंद्व में खड़ा हुआ है, ऐसे लोगों को लगता है कि आज के काल में गांधी अप्रासंगिक है। मेरा मानना है, मैं उन लोगों में से हूं जो गांधी के अंधे भक्त नहीं है। मैं ये भी नहीं मानने वाले लोगों में से हूं जो ये मानते हैं कि गांधी ने जो कहा वही अंतिम है। गांधी का जो कहा है उसमें नहीं, और ऐसा स्वयं गांधी ने भी कभी नहीं माना कि वो जो कह रहे हैं वही अंतिम है। यदि हम शुरू से गांधी साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करें, जब से गांधी जी का साहित्य संग्रहित होकर हमारे पास में है, उनके सारे, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे काल का सौभाग्य है कि गांधी जी के द्वारा कही गई सारी बातों का संग्रह डॉक्यूमेंट के रूप में हमारे पास में है। हम उसमें झांक के देखें, हम उसमें घुस के देखें कि ये जो समस्याएं हमारे सामने काल ने खड़ी की हैं, उन सारी चीजों का समाधान उस व्यक्ति के दिमाग में था या नहीं था। अब जैसे उन्होंने एक बात कही, फोकट खाए चोर कहावे का जो वाक्य उन्होंने कहा है, वो इसलिए नहीं कहा कि वो किसी को कोई दूसरी चीज बताना चाहते थे। वो शरीर का धर्म हमको सिखाना चाहते थे। यदि इस शरीर से प्रतिदिन हमने कार्य नहीं लिया जितना उसको करना आवश्यक है, तो हम हमारे शरीर को ही खो बैठेंगे। ये इस दृष्टि से भी झांक के इन सारे गांधी दर्शन के सवालों के ऊपर हम सोचेंगे, तो मैं समझता हूं कि आज के काल की जो चुनौतियां हैं, उनके बहुत सरलता और सहजता के साथ में हम हल को निकाल सकते हैं। अब एक जो सवाल खड़ा हुआ है टेक्नोलॉजी का, कि गांधी को टेक्नोलॉजी का विरोधी कह के हमारे में से अधिकतर लोग जो उनकी आलोचना करते हैं, जो उनसे असहमत होते हैं, और जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब आप देखिए कि जो चीज है प्राकृतिक रूप से, जो चीज सहजता से संभव है, उसके प्राकृतिक स्वरूप को नष्ट करके हम उसको जटिलता की ओर ले जाते हैं। जैसे मानव समाज ने बहुत प्रारंभ में अग्नि का उपयोग करना सीख लिया, और जिस दिन उसने अग्नि का उपयोग करना सीखा है, उसी दिन से उसकी भोजन शैली भी बदल गई। और अब भोजन शैली बदलने के बाद से जो हमारा पूरा क्रम आज तक का लगा है कि हम डीजल, पेट्रोल और केरोसिन के इस्तेमाल से ही, या गैस के इस्तेमाल से हम खाना पकाना चाहते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास में ऊर्जा के जो प्राकृतिक स्रोत हमारे पास में उपलब्ध हैं, उनका इस्तेमाल न करके हम उन सारे ऊर्जाओं के स्रोतों को जमीन के अंदर से निकाल के हमारे काल में खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि पानी का लेवल नीचे जा रहा है, डीजल पेट्रोल के संसाधन खत्म होने के लिए आ गए। तो फिर वही गांधी का विचार, जो गांधी ने कहा था कि हमारी इस धरती माता के अंदर प्राणी मात्र की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता है, पर किसी एक के भी लोभ लालच की नहीं। अब लोभ और लालच, ये जो दो शब्द हमारे जीवन दर्शन के साथ में जुड़ गए हैं, इनका और गांधी का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलेगा। इनका और गांधी का जो झगड़ा है, गांधी दर्शन का जो झगड़ा है, गांधी बिल्कुल अनासक्त व्यक्ति है, उसमें गांधी दर्शन में लोभ लालच के लिए कोई स्थान नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारा जीवन यदि हम ट्रस्टी के रूप में बिताएंगे, तो हमारे जीवन काल में हमको कोई समस्या नहीं आएगी। पर यदि हम ट्रस्टी के रूप में अपनी जीवन दृष्टि न रख के संपत्ति के मालिक के रूप में, संपत्ति के संग्राहक के रूप में हमारे जीवन दर्शन को गढ़ेंगे, तो मैं मानता हूं
कि इतनी सारी समस्याएं हमारे काल के सामने चुनौती के रूप में आकर खड़ी हो गई हैं कि उनका कोई समाधान ये जो विकास का क्रम है इसके पास तो दिखाई देता नहीं। मेरा गांधी को लेके एक कहना और है कि गांधी जी में जो सबसे बड़ी विराट दृष्टि के साथ में लोगों को जो जोड़ने की वृत्ति थी, वो इसीलिए उनके अंदर थी कि वो हर व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाने वाली बातें करते थे। कभी उन्होंने भय या लाचारी की बात नहीं की। और दूसरा ये है कि आप कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, जीवन में कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाइए, वैचारिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, संपत्ति के रूप में, पद के रूप में, ओहदे के रूप में, पर किसी भी काम को छोटा मत मानिए। अब आप देखिए, शौचालय सफाई से लेके, आश्रम की सफाई से लेके, परचूरे शास्त्री को जो कुष्ठ रोगी थे उनको घावों को धोने का काम भी, उनके इलाज को करने का काम भी महात्मा गांधी स्वयं खुद करते थे। और बड़े बड़े नेता बैठे हैं, देश के आंदोलन की मीटिंग चल रही है, उस दौरान कस्तूरबा आवाज लगाती है कि बापू सिगड़ी जल गई क्या, तो गांधी जी बिना हिचक के उस सिगड़ी को उठा के साबरमती आश्रम के रसोई घर में ले जाके रखने का काम भी करते। तो गांधी जी में व्यक्तिगत कामों को, रोजमर्रा के घर के कामों को करने में सार्वजनिक रूप से जो हमारे मन में शर्म आती है उसको बिल्कुल भी कहीं छू तक नहीं गया था। तो ये जो मनुष्य का बिल्कुल जो खुलापन है, समग्र गांधी दर्शन के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें कहीं दुराव, छिपाव या आचरण का विरोधाभास नहीं है। आज हम देख लीजिए कि 4 लोगों का भी संगठन हम बनाते हैं तो कार्यकर्ता से अलग हटके कमरा के अंदर मीटिंग करके छिपा के बात करते हैं। गांधी दर्शन में दुराव छिपाव की बात है ही नहीं, गोपनीयता की बात है ही नहीं। गांधी का जो पूरा सोच सार्वजनिक जीवन के बारे में है उसमें गोपनीयता का कोई स्थान नहीं है, उसमें छोटे बड़े का कोई स्थान नहीं है, सबकी भागीदारी है। छोटे से छोटा बच्चा भी आके गांधी से बात करने की हिम्मत रखता और गांधी के पास इतनी तत्परता होती कि वो उस बच्चे की बाल सुलभ शंकाओं का समाधान करने में भी उतनी ही गंभीरता से काम करते थे जितना कि राष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने के बारे में उनका सोच और उनकी वृत्ति थी। महात्मा गांधी का भाषाओं को लेकर, भूषा को लेकर, रहन सहन को लेकर, सार्वजनिक जीवन को लेकर, निजी जीवन को लेकर, व्यवहार को लेकर, राजनीति को लेकर, शिक्षा को लेकर, शरीर की रक्षा और प्राकृतिक चिकित्सा को लेकर, खान पान को लेकर, जितना भी विवाह की पद्धति को लेकर, कुष्ठ रोगियों की सेवा को लेकर, खादी को लेकर। अब खादी का जो पूरा दर्शन है, आज अधिकांश लोग गांधी की खादी की आलोचना इस सतही तरीके से करते हैं कि खादी तो बड़ी महंगी हो गई, खादी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। करोड़ों भारतवासियों को दोनों समय भूखा रहना हम अफोर्ड कर सकते हैं, पर खादी के वस्त्र को अफोर्ड नहीं कर सकते। जब ये हमारा चिंतन हो, ये हमारी दृष्टि हो, करोड़ों भारतीयों को बेरोजगारी में, अन्याय में, अत्याचार में जीवन बिताने की जिंदगी लगातार